हमारे घर में जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्रिकेट की बात होती है, तो आपके जब हाउस होल्ड इकट्ठा होता है तो सियासत की बात होती है। ग्लास तो नहीं टूटता। नाज़रीन, इस वक्त तक की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तावीज बनाकर गले में ना लटका लूं, मैं तुम्हें खंबे से ना लटका लूं। जहां जाएं लोग ये पूछते हैं अगे क्यों होने लगा, हम भी ये पूछने लगे आगे क्यों होने लगे। अगे चंद चढ़न लगा। दुश्मनाने फिरदौस आशिक अवान बैठे हुए हैं। सियासतदान पढ़ा लिखा चंगा लगता है, खुद बताओ। आपा आप भी तो MBBS हैं। तो मैं लगती हूँ कहीं से। पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। हिना न्याजी ग्रीन रूम से हमारे मेहमानों के साथ यहाँ पहुंच चुकी हैं। आपकी भरपूर तालियों में हमारे दोनों मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए, अजमल जामी और नताशा दौलताना। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्रिकेट का शौक है? पहले था, अब नहीं है? अब नहीं इतना शौक है। ओके, साउथ में तो बहुत ज्यादा क्रिकेट का बेशक। टैलेंट है इसमें। तो ये दौलताना फैमिली, इसको जरा एक्सप्लेन करें ना जी, ये कहाँ से पॉलिटिक्स और किस तरह से हुई? आपका दादा जो थे वो पॉलिटिक्स में आए सबसे जी, पहले? दिस इज जनरेशनल एंड माय दादा's फर्स्ट कजन मियां मुमताज दौलताना, हु वाज आल्सो द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो उन्होंने बहुत एक सियासी अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान बनने में, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे वालिद, हाँ जी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ। मेरे वालिद साहब ने फिर ज्वाइन की सियासत, फिर मेरी फुप्पी ने की, तहमीना दौलताना है, फिर बिस्रा मियां मुमताज़ दौलताना की बेटी हैं शाहिदा दौलताना। हमारे घर में जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्रिकेट की बात होती है। तो आपके जब हाउस होल्ड इकट्ठा होता है तो सियासत की पॉलिटिक्स बात होती है। सीरियसली सियासत की बात होती है। ग्लास तो नहीं टूटते? नहीं, अभी तक नहीं। क्योंकि एक PMLN ग्रुप है, एक पीपल्स पार्टी ग्रुप है। इंडीड। देखिए, मैं कहती हूँ डेमोक्रेसी की ब्यूटी तो फिर यही है यही है। ना। आउट ऑफ एवरीवन मेरी जो बेटी है अब वो थोड़ी सी एलर्जिक हो गई है सियासी गुफ्तगू से। उसकी सिंपल वजह ये है कि हम जब खाना भी खा रहे होते हैं तो हमारी गुफ्तगू चल रही होती है, तो अब वो बहुत शोर मचाती है और वो कहती है कि नहीं मामा, पॉलिटिक्स पे बात नहीं है। जामी साहब के भी यही है। इनकी बेटी के लिए पहले तालियां फॉर बीइंग दिस सेन एट दिस एज। जामी साहब, आपका क्या हाउस होल्ड? सर, हम तो सुबह दोपहर शाम सियासत जहां जाएं लोग ये पूछते हैं अगे क्यों होने लगा, हाँ। हम भी ये पूछने लगे आगे क्यों होने लगे। अगे चंद चढ़न लगा। अल्लाह ताला खैर करे हमारे मुल्क की, अल्लाह ताला खैर आप करे। थोड़ा सा हौसला रखें। जामी साहब, जब हम आपकी बात करते हैं 17 साल हो गए हैं आपको Almost. सहाफत में, है ना, ऑलमोस्ट, कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं थक गया हूँ अब ये टॉक शोज करके और पॉलिटिक्स पे बात करके, कभी कुछ और करने का दिल करता है या नहीं? आप जो करना चाहते थे आप वहीं पे पहुंच गए हैं। देखो, जब हमारे न्यूज़ चैनल्स पीछे चले जाएंगे और एंटरटेनमेंट चैनल्स आगे आ जाएंगे फिर ये रिटायर होंगे। अभी पॉलिटिकल चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज ट्रू। यानी पॉलिटिकल टॉक शो इज मोर एंटरटेनिंग। एब्सोल्युटली। आप उसमें देखें ना, पॉलिटिकल जो एंगल है या किसी कानून साजी के ऊपर या इनके हुकूक के ऊपर बात कितनी हो रही है, वहां पे तो एंटरटेनमेंट है। वो इसे झुकते मार रहा है, वो उसे मार रही है, वो उसको ताने मार रहा है, वो उसको मार रही है। और एंकर का क्या काम है? एंकर कहता है अच्छा हाँ इसका क्लिप अच्छा होगा, वायरल हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे अलमिया एक और ये भी है, व्हेन यू आर वाचिंग सम न्यूज़ आपको पता चल रहा होता है कि जो एंकर है ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। तो आई फील कि जो एंकर है, जर्नलिस्ट है, उसको एक बिल्कुल न्यूट्रल किस्म के, लेकिन न्यूट्रल तो जानवर होता है ना। अच्छा, ये हमारे शो में बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली। पॉलिटिशियन और एंकर साथ साथ बैठे हुए हैं और शायद कहीं ना कहीं एग्री कर जाए। मुझे मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है। नहीं, why not? देखिए, बट गैर जानिबदाराना होना चाहिए। एक बड़ा थिन इसमें एक फ़र्क है जो ड्रॉ करना चाहिए बिफोर बीइंग कैरिड अवे। वो फ़र्क ये है कि एक ओपिनियन मेकर, एनालिस्ट जो है, ये जर्नलिस्ट है, उसके पास पूरी ये फ्रीडम है कि वो किसी पार्टी के हक में अपनी ओपिनियन दे।
But when you are sitting on a hot seat like an anchor, Yeah. then you have to make sure कि you have to give equal chance to all the participants. Yeah. लेकिन अगर आप कहेंगे कि जो जर्नलिस्ट है वो opinion नहीं दे सकता, this is wrong. नहीं, He or she is totally allowed to give his Of opinion, course, to but make his while opinion. on duty, while being जब आप anchor होंगे सिर्फ, हाँ, जब आप जब program anchor कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे होंगे तो फिर आप उसमें Exactly. न्यूट्रल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप जब नेक्स्ट टाइम मेरे शो में आएंगी तो मैं आपको इक्वल टाइम दूंगा. थैंक यू वेरी अच्छा मच। जॉनी सर, हमारा अब ये सेगमेंट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग. इसमें हमारे पास एक डायलॉग होता है जिसको डिफरेंट स्टाइल्स में या डिफरेंट मूड्स में आपने डिलीवर करना है. तो अजमल जामी साहब के लिए हमारा डायलॉग है, अल्लाह तावीज खैर. बना के गले में लटका लूं, मैं तुम्हें खंबे से ना लटका दूं. ये आपने ब्रेकिंग न्यूज. और ये आप किस पॉलिटिशियन के लिए कहेंगे आपको आके तंग करता है? वो भी आप बेशक नाम ले सकते हैं. नाज़रीन, इस वक्त तक की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तावीज बनाकर गले में ना लटका लूं, मैं तुम्हें खंबे से ना लटका लूं. नीचे लिखा हुआ है, अगला क्या है? रिपोर्टिंग? खबरनामा. खबरनामा. ओके. तो नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो अगली खबर ये है कि तावीज़ बनाकर गले में ना लटका लूं, मैं तुम्हें खंबे से ना रिपोर्टिंग. इस वक्त मैं मौजूद हूं जनाब शेख रशीद साहब के साथ और देखते हैं शेख साहब मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहते हैं. शेख साहब कह रहे हैं कि जी तावीज़ बनाकर गले में ना लटका लूं, मैं तुम्हें खंबे से ना लटका लूं. नताशा, आपके लिए है अब डायलॉग. लड़की हूं कोई पेपर नहीं जिसको तुम हल करने लग जाओ. क्या करेंगे आप? खिताब? खिताब कर लेते. चले खिताब. मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. लड़की हूँ, पेपर नहीं जिसको तुम हल कर लो. सही बात. जिए भुट्टो. अच्छा जी, अब आपने ऑर्डर कह के करारदाद मंजूर करवानी है इस लाइन को. ऑर्डर इन द हाउस. हाँ. ये करारदाद मंजूर होने जाती है. लड़की हूँ, पेपर नहीं जिसको तुम हल कर लो. वेरी गुड. ऑल दोज इन फेवर से आए. देखो, आज आप लोगों के लिए मैं एक स्कीम लेकर आई हूँ. सिर्फ 1-1 लाख रुपए से गेम शुरू होनी है. 1-1 लाख अगर आप लोगों के पास है, आपने मुझे देना और आपका काम सिर्फ इतना है कि पैसे देने के बाद आप सब ने मुझे ढूंढना है. दुश्मनाने फिरदौस आशिकवान बैठे हुए हैं. आपा, ये आपकी पार्टी हुआ आपा करती थी कहा ना, कभी. तो फिर एक ही स्कूल में पढ़ते थे आपा. आपा, मैं इतना सा होता था क्योंकि मेरे ननियाल की कॉन्स्टिट्यूंसी सियालकोट है. जब मैं आपको ऐसे ही देख रहा हूँ तब से लेके अब तक. लेकिन एक चीज़ है अजमल, मैं तेनू तरक्की करदियां वेख के जिन्नी खुश हाँ ना, आपा चपेड़ ना कट मारी. मैं कहनी बई इस बच्चे ने जिन्नी तरक्की की है एदे लिए तालियां होनी चाहिए. शायर ने इस जैसे बच्चे के लिए कमाल का शेर कह दिया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि आसमान छू लो, पापी 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 छू लो. नताशा, तुमने जब से मैंने पार्टी छोड़ी है ना, जी. इससे खराब कर दी है पार्टी. क्यों? पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही. इंग्लिश बोलने पे जोर दिया हुआ है. अभी पीछे मेकअप रूम बैठ के ऐसे सियासतदान पढ़ा लिखा चंगा लगता है, खुद बताओ. आपा, आप भी तो MBBS हैं. तो मैं लगती हूँ कहीं से. अच्छा, इस जैसी लड़की की मैं बात कर रही थी, अभी पीछे बैठ के फाफी पता नहीं केड़ी इंग्लिश बोल गई है, मैं कदे सुनी भी नहीं. ते इंदी कुड़ियां नूं मैं कहनी रमीज किते वेखना होवे ना विआहां च वेखी. खाला शहीदां मैनू वड्डी बोटी पाई. आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी इन्हीं शादियों में पली बड़ी जवान हुई हूँ. बात मैं क्या करने लगी थी, एक तो बात बुला, मैं आज ही इन बच्चों से बात कर सकती हूँ कोई? आप करिए, संबड़ियाल से आए हैं बहुत सारे. चलो अभी फिर आज इनका थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेते हैं. माइक जरा इनको दे दो. ये जो बैठा है ये चिड़मिन शर्ट वाला, ये ऐसे चक्कर जब आते हैं तो दिमाग में ऐसी शक्लें बनती हैं. अगर एक दिन के लिए मैं आपको वजीर आजम बनाऊं तो क्या करेंगे आप ऐसा कि मुल्क की तकदीर ही बदल जाए?
सबसे पहले बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ इकदाम करूंगा। वो तो पहले भी कर रहे हैं। नहीं हो रहे। हाय हाय, इस जैसा जो बच्चा होता है ना, उसकी याददाश्त सर में चोट लगने से नहीं जाती, उधार लेने के बाद जाती है। माइक पास करो। ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग नाने, जिंदगी में कोई ऐसा दिन जब आप खिलखिला के हंसे हो? कोशिश करूंगा आज ही हंस लूं। वाह वाह वाह, दिल जीत लिया। माइक पास कर दें प्लीज। दोस्तों ने कभी फायदा उठाया आपका? नहीं, कभी नहीं, फायदा नहीं उठाया उन्होंने। ले, इस जैसे लड़के का कहना होता है कि मेरे तो इतने फायदे थे भी नहीं जितने उठा लिए लोगों ने। चलो जी, आप सब लोगों के लिए तालियां। आपके हल्के के अवाम ये चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप पीपल्स पार्टी भी हुआ है, काफ लीग भी हुआ है, पीटीआई भी हुआ है, आज़ाद भी रह चुकी, अगली पार्टी कड़ी बर्बाद करनी। आजकल मैं जिस पार्टी में होती हूँ उसका जिक्र यहाँ नहीं होता। ये बात दुरुस्त है कि आपने हल्के में एक दो लोगों को चपेट भी करवा दी थी? चपेड़ा ही नहीं, मैंने मुक्के भी चलाए हैं। मैंने बल्ले बल्ले से याद है, आज गेम कर ले देख। फिर दोस्तों ने लास्ट टाइम गेम की थी, वायरल हो गया था। आज वो जरा तालियां और रमीज के लिए। वाह भी आपा के लिए तालियां। मैं कहती थी मोहब्बत का दर्द ही सबसे बुरा होता है। ओए ओए, मेरा हाथ पांग देता है। मैंने कोशिश तो बड़ी की थी कि उनको पूरी तरह से इंजर्ड कर दूं, मगर हाफ इंजर्ड आपा थी। तो ब्रेक लेते हैं और जाके फिर तमारदारी करते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. नताशा, हर सियासतदान के कुछ असूल होते हैं। सियासत के मैदान में आपके क्या असूल हैं? सियासत में जो है, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप में जज्बा और जोश होना चाहिए खिदमत खल्क का। यू हैव टू बी वेरी क्लियर हेडेड। हाँ, तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, इनको हमें साथ लेकर चलना चाहिए। आप वोटर्स से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? ज़्यादा इंटेलेक्ट, ज़्यादा मैच्योरिटी, ज़्यादा पैशन? जहाँ तक वोटर्स की बात है, आई डू एक्सपेक्ट वोटर्स टू वोट फॉर मी। देखें, ख़ासकर इलाके की आवाम के लिए, बिकॉज नुमाइंदा तो वही है जो अपने इलाके का है ना। तो मैं अगर उसके लिए कुछ करती हूँ तो ऑब्वियसली इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आई वांट कि मैं, मुझे भी कोई उस चीज़ में वो मुझे वापस जो है वो कुछ दें, एंड दैट वुड बी प्रेफरेबली इन द फॉर्म ऑफ वोट। तो प्यार मोहब्बत, ऑब्वियसली इज़्ज़त एहतराम सबसे पहले। आजकल की जो सियासत है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें इज़्ज़त और एहतराम नहीं रह गई। तो हमें उस चीज़ को बहाल करने की ज़रूरत है। जामी साहब, आप क्या करते हैं अपना मी टाइम जिसको हम कहते हैं? अब किस तरह से आप रिलैक्स करते हैं? क्योंकि हर वक्त सियासत और फिर ख़बरें, तो वो चीज़ आपके माइंड को भी इम्पैक्ट करती है। आप किस तरह से रिलैक्स होते हैं? रिजुविनेट करने के लिए क्या करते हैं? स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी है। स्पोर्ट्स देखूंगा। मेरा ख्याल है लेट नाइट क्रिकेट हाइलाइट्स देखना बड़ा एंटरटेनिंग है। अच्छा, टेनिस की मुझे नहीं हाइलाइट्स, पता आप क्रिकेट के इतने बड़े फैन हैं। जान टेनिस की हाइलाइट्स देखना मुझे हर किस्म की स्पोर्ट्स में मुझे पसंद है। Okay. दूसरा, मैं आई एम टू मच इनटू बुक्स। आई लव टू रीड। शॉर्ट स्टोरीज मैं खुद भी लिखता हूँ। एक शॉर्ट स्टोरी मेरी है, भूख बच्चा तमाशाई। एक मोटरसाइकिल रिक्शे पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, एक बच्चा जो बिलक रहा है, तो माँ ने उसे अब दूध देना है, लेकिन पीछे तमाशबीन खड़े हैं, इशारा बंद है। तो उसको फिर बयान भी करना है एक मर्द ने। तो एक मेरी शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है ठंडा फर्श। मंटो से इंस्पायर्ड है, लेकिन एक बच्ची एक मीडिया ऑफिस के यहाँ आती है अपनी माँ के साथ। तो वो बताती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो नशे की लत में मुब्तला है और मुझे घर का किराया आ गया, बिल आ गया, तो वो घर से निकाल रहे हैं, तो मैं मीडिया हाउस में आई हूँ ये कहने के लिए मेरी मदद करो। तो वहाँ पे बेक वक्त मजहबी जमात के लोग भी इकट्ठे हैं प्रेस रिलीज देने के लिए, सियासी जमात के भी। लेकिन वो जो रिसेप्शन है वहाँ AC लगा हुआ है। तो वो बच्ची छोटी जो अपनी माँ के साथ आई, वो फर्श पे लेट के सो जाती है। माँ फिर ढूंढती फिरती है वो कहाँ है। मतलब ये ऑब्जर्वेशन है। तो माँ उससे पूछती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम क्यों सो गई हो? उसने कहा, माँ फर्श ठंडा था, 2 रातों से सोई नहीं, नींद आ गई। अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस
आपके कुछ सवालात। अस्सलाम वालेकुम। नसीम अहमद नाम है। 85 से तकरीबन आपके जब क्रिकेट में आए तो जब से देख रहा हूँ 92 में आपने जो परफॉर्मेंस दी वो मुझे याद है, जो 2 सेंचुरियाँ आपने की। तो हम चाहते हैं कि आप क्रिकेट से किसी ना किसी वास्ते से टच रहें, तो क्या आप आइंदा आप कहीं कमेंट्री छोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि आई लाइक योर कमेंट्री वेरी मच। जो हालात है ना आजकल मुल्क के, तो कमेंट्री भी आपको पाकिस्तान में मिलती है आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ, अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप मार्क कर दिए जाए ना एज एंटी पार्टी, तो फिर आप गए। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का। और मैं इसको फाइट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ऑप्शंस हैं, मिलते ही रहते हैं दुनिया में। तो मगर पॉइंट आपका ठीक है बिल्कुल कि जो बेस्ट मेरिट है, बहुत उम्दा बात। एटलीस्ट इस क्रिकेट को, ये कमेंट्री के शोबे को तो पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुस्फिरा फातिमा है और मैं पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। चंगा हुंदा तेनू दिल ना देंदे, चंगा हुंदा तेनू दिल ना देंदे, जे दिल दिता ते टिल ना देंदे, तेरी थां कोई और हुंदा, तेरी थां कोई और हुंदा, कसम रब दी छिल ना देंदे। हाय 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 हाय। बेटा आपको एक मशवरा दूं, आप इतने ही छोटे छोटे क्लिप अच्छी पंजाबी शायरी अगर खुद करती हैं, ये पढ़ने का शौक़ रखती हैं, 30 सेकंड क्लिप आप लगाया करें सोशल मीडिया पर। अगर आपको फैमिली ओके हो आपकी, दिस विल बी अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर है और मैं आपको एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। तेरे जैसा नूर है कहाँ, सितारे पागल चांद भी खफा। तेरे जैसा नूर है कहाँ, सितारे पागल चांद भी खफा। जुल्फों की तेरी कैद ऐसी है कि रिहाई भी मुझको लगती है सजा। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ ज़हरा नूर। बेसिकली मैं समड़ियाल के करीब एक छोटे से गांव से हूँ और मुझे इन सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि आप मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं इन क्रिकेट। बेसिकली बाय फील्ड मैं डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन है कैलीग्राफी। उसे भी मैं नेशनल लेवल तक लेके जा चुकी हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने अभी कोशिश जारी की हुई है। अभी मैं कुछ अपने पीसेस लेके आई हूँ, वो मैं शो करवाना चाहती हूँ आपको। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। बहुत आला, बहुत आला। ये कैसे सीखा आपने? बेसिकली मुझे शुरू से शौक था नई नई चीज़ें सीखने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तौफीक है जी, ये अता है अल्लाह ताला की। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। 10 के साथ जो मैच हो गया, अगर आपको वो पसंद है। हाँ ग्रीन वाला, हाँ परफेक्ट है ये। गेस्ट के लिए भी एक गिफ्ट है और सर आपके लिए भी। मेहरबानी। तो कौन सा आ जाए आप हम लोग लें? भी आ जाए नताशा जी। ड्रेस के हिसाब से दें। थैंक यू, बहुत बहुत ये अच्छा है ना? मेहरबानी, बहुत खूबसूरत। और अब बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। और बहुत ही आसान किस्म के ऑप्शंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आई एम श्योर आप लोग वो कोई मुश्किल नहीं होगी, मुझे अंदाजा है ना? आपसे शुरू करते हैं जी। नताशा, इनमें से कौन सा सियासतदान बेहतर है, फिरदौस आशिक अवान या तलाल चौधरी? फिरदौस आपा। ओके। फिरदौस आशिक अवान या ख्वाजा आसिफ? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ या आबिद शेर अली? वाह। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा साहब या राना सनाउल्लाह? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल? एहसन इकबाल। ओके। एहसन इकबाल या ख्वाजा साद रफीक? एहसन इकबाल। एहसन इकबाल या दानियाल अजीज? वंस अगेन एहसन इकबाल। एहसन इकबाल या शफकत महमूद? शफकत महमूद। शफकत महमूद या हिना परवेज भट्ट? शफकत महमूद। शफकत महमूद या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल भुट्टो जरदारी। अब बारी है अजमल जामी की। इनमें से किसकी सहाफत पसंद है, मंसूर अली खान या आसमा शिराजी? आई थिंक आसमा आपा की जो स्ट्रगल है और उनका जो करियर है उसकी वजह से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एडवांटेज, बाकी मंसूर साहब इज टू गुड बाय द वे। ऑल राइट। आसमा शिराजी या सना भुच्चा? आसमा शिराजी। आसमा शिराजी या मेहर बुखारी? वेरी टफ। आसमा शिराजी। आसमा शिराजी या मारिया मेमन? उफ यार, ये who was your producer? He exactly knew कि मेरे ताल्लुकात कहाँ हैं। एग्जैक्टली। I think आसमा शिराजी। आसमा शिराजी या मलीहा लोधी?
ये एक दो डिफरेंट कैलिबर है। यहाँ पे मैं राइटिंग स्किल में मलीहा लोधी को कहूँगा। ऑल राइट, मलीहा लोधी या मुबशर लुकमान? मुबशर लुकमान कर लें। ओके, मुबशर लुकमान या मकबूल जान साहब? मुबशर लुकमान। मुबशर लुकमान या हबीब अकरम? हबीब अकरम। हबीब अकरम या हामिद मीर? हामिद मीर। हामिद मीर या कामरान खान? कामरान खान। कामरान खान या वसीम बादामी? कामरान खान। कामरान खान या नजम सेठी? नजम सेठी। जबरदस्त। अच्छा, ये इन लोगों ने ऐसा पॉइंट किया है कि पहले मेरे ज़ाती ताल्लुकात तो फिर जितने भी लोग मेरे उस्ताद हैं ना जिनसे मैंने सीखा हुआ है उनको भी नेट किया है, ताकि उस्तादा को भी चपेड़ा पहनते रिश्तेदार को अजीज़ व अकारिब से। आप हेलमेट पहन के अब मिलने जाना है। एग्जैक्टली। तो नजम सेठी साहब के बारे में क्या कहेंगे? नजम साहब की जो क्वालिटी है वो उनकी जर्नलिज्म है, वो उनका ओपेड है, उनकी ओपिनियन है। काश कि वो उस तक ही रहते। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी से आते हैं। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। नताशा, अगर एक दिन के लिए आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगी? किसको फायर करेंगी? चलो ये ऐसे कर लेते हैं, यू फायर्ड। अपने आप को हायर कर लूँगी फॉर ऑल द टाइम्स टू कम, सो दैट आई कैन मेक पाकिस्तान अ बेटर कंट्री। जामी साहब, अगर आपको भी एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक काम करूँगा, क्या? जितने भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो कि पार्लियामेंटेरियंस को हैं या दीगर जिम्मेदारान को हैं वो ख़त्म कर दूँगा। वाह वाह वाह। एंड आई विल मेक श्योर कि अवाम को पता हो कि ये भी अपना पेट काट रहे हैं। इनमें से कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन नहीं है मासिवा दो चार के तो अल्लाह ताला ने इसे बहुत कुछ ना दिया हो। इनको चाहिए कि जिस हाल में अवाम सफ़र कर रहे हैं कुछ एटलीस्ट और फेस वैल्यू अनाउंसमेंट्स करें कि हम 5000 लीटर पेट्रोल नहीं ले रहे, हम लॉजेस नहीं ले रहे, हम फ्री टिकट नहीं ले रहे, हम ये नहीं ले रहे, अवाम के साथ हैं, हम फ्री बिजली नहीं ले रहे। ये मैं माइनस करूंगा अगर मुझे अल्लाह ताला ऐसा मौका दे। अब तो मेरी ख्वाहिश है मुझे मौका ना मिले। अच्छा, ओके। चीफ मिनिस्टर लग जाइए। तो जब मैं बन जाऊंगी मैं आपको चीफ मिनिस्टर। अच्छा जी, हमारा जो सेगमेंट है वो है आपकी पिक्चर्स दिखाएंगे। पहले आपकी दिखाएंगे और फिर पूछेंगे कि कहाँ खींची है, उसके पीछे की एक स्टोरी होगी। श्योर। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये तस्वीर है मेरी वालदा के घर की। अच्छा। और ये जो सर पे दुपट्टा लेकर जिन्होंने लगाया ये मेरी वालदा है। दो पीछे मेरे भाई बैठे हैं, ये मेरी बहन है साथ में छोटी, और सबसे पीछे मेरी बेटी है। दिखाएं जी नेक्स्ट। अरे अच्छा वाह, जी, क्या बात है। ये मैं बैठी हूँ बैलगाड़ी पे और जो पर्पल हैट में है वो मेरी बेटी बैठी है। और साथ जो बहन वो सारे मेरे वो गांव की कुछ छोटी बच्चियां और खवातीन हैं। ये इस वक्त के लिहाज से भी परफेक्ट सवारी है क्योंकि पेट्रोल जितना महंगा हुआ है। आगे इसी का फ्यूचर। ये प्रैक्टिस की है मैंने शायद। आगे जी दिखाएं। वाह, अच्छा जी, लड़कपन की ये तो तस्वीर है। अगर नताशा जी मुझे लगता है ये एनसीए की है। ये एनसीए की तस्वीर है, आपने बिल्कुल सही आपने पहचाना। ये एनसीए में फर्स्ट ईयर की तस्वीर है। तो बीच में एक लाइन पड़ी हुई से पता चलता है कि कुछ पुरानी किसी ने इसको ऐसे करके हाँ कुछ जी, किया है कुछ ना। फोल्ड हुई भी है, पुरानी है तस्वीर। हो It's सकता been है किसी many ने years बटवे में now. रखी हो। हमारे भाई साहब ने। किसी ने बटवे में नहीं रखी है। नेक्स्ट। अरे ये वाले Oh my God, अच्छा जी, such an adorable. इसमें तो मैं बिल्कुल ही बेबी हूँ। अब ये नहीं मुझे पता ये कहाँ खींची आप गई, हैं? ये किसने खींची और मैं कहाँ बैठी हूँ वहाँ। ये मुझे जो शायद याद पड़ता है मेरे गुलबर्ग वाले घर की तस्वीर होगी। मैं तो बिल्कुल ही छोटी सी हूँ। फीचर्स आपके हिसाब से अभी भी आपके यहाँ से मिलते जुलते हैं या आपके चेंज हो गए हैं कभी? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है मिलते वही है? जुलते हैं और शरारती सी एक वो है लुक इसमें। एक इजाज़त दे, शरारत मैं भी कर लूँगा। वो ये कि इस तस्वीर से मोहतरमा साबित ही करना चाह रही हैं कि ये रंगीन जब फोटो आ चुका था ना तब पैदा हुआ। हाँ, तब पैदा हुई। अजमल जामी जामी साहब की साहब, पिक्चर्स। रेडी अल्लाह स्टेडी गो। अरे मैं कहता हूँ BS ऑनर्स पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 6th और 7th सेमेस्टर। तो इस पिक्चर के फ़ौरन बाद मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में चला गया था और मेरे बाल काट दिए गए थे, मैं बहुत रोया था। ये फिर उसके बाद की शक्ल है। वाह, जब उन्होंने मुझे मेकओवर दे दिया, ज़बरदस्ती अमिताभ एंकर बच्चन टाइप का है, साइड ऑन। ज़बरदस्ती मेकअप एंकर बनाया गया था। आई वाज अ फील्ड रिपोर्टर, तो जिसको ज़बरदस्ती खबरें पढ़ने पर लगाया गया। वाह जी,
ये आप लेट इन स्विंग यॉर्कर को अच्छा खेला आपने क्योंकि फ्रंट लेग क्लियर हुई है। एग्जैक्टली ये लिबर्टी के सामने जो पार्क है, अब तो वहाँ जगह नहीं है, तो हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे मीडिया के तमाम फेलोज, तो आई वाज चैलेंज कि मैंने यॉर्कर डक करना है। ओह अच्छा जी, क्या ये खुला तजाद नहीं है? असल में सुहेल साहब एक बहुत ही अहम खबर पे मालूमात दे रहे हैं, तो सलमान गनी साहब कह रहे हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में ये मियाँ साहब ने गल इंज नहीं सी की थी। तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ कि अच्छा हूँ केड़ी गल मननी है ना दी या ना दी। I love what you're wearing. ये आप कब से ऐड किया आपने अपनी रेpertoire देखिए में? जब मैंने पेरिस में जो है वो कदम रखा है तो सारे हैरान हो गए और देख के मुझे जो है वो शशोपंज में मुब्तला हो गए, वो नहीं था। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। Right. राणा साहब अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? मैंने कहा वालेकुम सलाम, देखिए माशाल्लाह कितना जो है वो अजमल जामी बड़ा हो गया है। मैंने इस बच्चे को देखा है, इसने बगैर मूछ दाढ़ी के जो है सहाफ़त शुरू की और सहाफ़त के ही गिर्द ये पनवान चढ़ा है। अभी भी मूछ दाढ़ी नहीं है। नहीं अब तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी से नताशा साहिबा इन जैसी एमएनए गलत जलसे में पहुंच जाती हैं। ओह मैं गलत जगह आ गई। गलत हल्का जो है वो हो जाता है, कोई बात नहीं। सियासत और सहाफ़त में जो है आपको पता है इम्कानात जो हैं वो बहुत होते हैं। राणा साहब वो जेडे पेरिस तुसी 3 पीस थले जोगर पाए सन उन्हें वापस ले लेना। ओह मैं उथे ही भुल के आ गया। या वो मुझे गिफ्ट किया था, बल्कि ये हैट जो देख रहे हैं आप, ये मुझे गैब्रियल एटल ने गिफ्ट किया था। और यकीन जाने वो कश्ती वाला जो सीन था, बोट पे मैं बैठा हुआ था, पास से जेम्स कैमरॉन गुजरा है, यूं करके शुम फिर वापस आया है। उसने मुझे देखा और कहा कि ये मैं टाइटैनिक 3 जो है बनाने लगा हूँ, टाइटल होगा फैसलाबादियो डिकैप्रियो। वाह 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 वाह, आई थॉट कि टाइटल होगा राणा डी कैप्रियो। अच्छा राणा साहब एक छोटा सवाल और जी। वो जब आप कश्ती में मौजूद थे माशाल्लाह बड़ा मुतमिन लग रहे हैं, लग रहा है बड़ा लुत्फ ले रहे हैं, चस आ रही सी तुहानू। तो एक और आपके ही कोलीग हैं, वो भी मुझे दरिया नहर का सीन मुझे याद आ गया। वो आपसे सीनियर भी हैं, आपके हम उम्र भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। वो जब पानी देखते हैं तो कूद जाते हैं, तो ਤੁਹਾਡਾ दिल नहीं कितना छाल मारदा? देखिए मैं छाल मार तो लेता, लेकिन मेरे पास अंब नहीं थे। अंब और छाल का जो है वो तल्लक जो है वो लाज़िम और मलजूम है। अंब से एक बात याद आ गई। जी जी, हमारा छोटा मोटा दस्ता तो वहाँ खेलने गया हुआ था, आप वहाँ यही समझिए, क्योंकि यहाँ से मैं सही बताऊँ, मैं ये राणा अंदर से टूटा है, ये टूटा है। मैं यहाँ से हीरे लेके गया हूँ, वहाँ मिट्टी हो गए। और मैंने उनको लाइन में खड़ा करके कान पकड़वाए, 10-10 उठक बैठक करवाई। मैंने कहा बच्चों आइंदा आपने नहीं करना, नेक्स्ट टाइम वरना नहीं लेके आऊँगा। उन्होंने कहा राणा साहब सॉरी, हम आपको जीत के दोबारा दिखाएंगे। तो उनसे राणा साहब वैसे वज़ीर दाखिला किस पार्टी से हैं? आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता और मैं इस चीज़ की नॉलेज रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपने वज़ीर दाखिला की सूरत में एक हीरा खोया है। बहरहाल यहाँ आने से पहले मैं वैसे नताशा जी आपसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ। खैरियत है, क्या हुआ? वो किस बात पे? रैपिड फायर में जब मेरा नाम आया आपने स्किप कर दिया। राणा साहब दिल पे ले गए आप। ये गलत बात है। राणा साहब ये तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपसे, सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं मैं मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग। पेरिस दोबारा जाना पड़े जी तो आप किस अपने कुलीग को साथ ले जाना पसंद करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब या तलाल चौधरी? मैं तलाल चौधरी को ले जाना चाहूँगा। वजह? तलाल चौधरी मछलियाँ बड़ी अच्छी पकड़ता है। राणा साहब वैसे वो कश्ती तुसी उतला बटन भी बंद किया सी, जिवें फंसे हुए हो। असल में समुद्र में मेरा साह रुक जाता है। अच्छा। और वो पीछे जो चप्पू चला रहा था, मैंने उससे कहा सुनो चप्पू वाले, क्या तुम्हें पता है कि मेरे इलाके में भी समुद्री है? वाह, मुझे लगता है मेरे जाने का टाइम हो गया है, गाना नहीं क्योंकि सुना रहे आप? मेरी शुगर डाउन हो रही है। अच्छा जामी और नताशा जी, हमारी रस्म है। हमारी नहीं, आपकी। क्या तुम लोग मुझ में से नहीं? मुझे पल में पराया कर दिया है। कोई बात नहीं। बहुत आला। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जैक पेरिस से और हमारे साथ शो टाइम विद रमीज़ राजा में
बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नताशा, MNA हैं, अक्सर हल्का अपना हल्का भूल जाती हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। नताशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नताशा जी, शो टाइम विद रमीज़ राजा आप आ गई हैं, माशाल्लाह। क्या महसूस हुआ है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मुंह नहीं बता रहा वैसे। दोस्तों, मैं हूं आपका राणा सनाउल्ला नकली। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़त का एक नाम, बाकी आप उनकी सूरत देखेंगे तो जान जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी राना साहब। जामी साहब कैसे हैं? आपकी बड़ी दुआ राना साहब, आपको पेरिस से वापस हमने जिंदा सलामत वसूल कर लिए। इस पे अच्छा, बड़ी मैं खुशी- पेरिस गया था, कोई दोज़ख नहीं गया था। आप कभी नहीं गए पेरिस? जी गया, लेकिन जोगर पहन के नहीं गया। रमीज़ राजा शो में आप आए हो, ये बताओ कि पाकिस्तान के हालात कब ठीक हो रहे हैं? राना साहब जो तुसी जान छड़ दियोगे। लो भाई, अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। आपसे फिर मुलाकात हो गया था, ख्याल रखिएगा। मामा। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, उसे पकड़ लो। अच्छा जी, हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हो गया है, मगर उससे पहले जामी साहब कुछ आप भी इरशाद करें ना। मैं तो उम्मीद ही दिला सकता हूँ देखने वालों को, सुनने वालों को। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ताबिर साहब ने कहा था कि पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वक्त का, जैसे मैंने कहा, शो का वक्त खत्म हो गया। हम एक सेल्फी खिंचाते हैं अपने ऑडियंस के साथ। सेल्फी मोमेंट एंड देन बाय बाय।